तकरीबन 10 साल से सीने में जलन और तेजाबियत का मसला है और मुंह का जायका भी हर वक्त कड़वा रहता है। सर इस पर एक वीडियो प्लीज। हमारी खुराक की नाली और मैदे के दरमियान में एक वाल्व होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं वो वाल्व खुल जाता है और हमारी खुराक जो है वो मैदे के अंदर दाखिल हो जाती है। मैदे के अंदर जो तेजाब मौजूद होता है वो उस खुराक को हजम कर लेते हैं। अगर वो वाल्व किसी वजह से कमजोर हो जाए, वो ठीक से बंद ना हो, तो जो मैदे के अंदर तेजाब है वो वापस खुराक की नाली में जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सीने में जलन और तेजाबियत का मसला होता है। इसी वजह से मुंह का जायका भी हर वक्त कड़वा रहता है। अगर ये मसला लंबे अरसे के लिए रहे तो वो जो तेजाब है वो हमारी सांस की नाली को भी इरिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से खांसी और दमे की शिकायत भी हो सकती है। कुछ वजूहात है जिनकी वजह से ये वाल्व कमजोर हो जाता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, या आप सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, या आप चाय और कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, या आप फास्ट फूड्स और स्पाइसी फूड्स जो है वो ज्यादा खाना पसंद करते हैं, या अगर आप खाना खाते ही फौरन लेट जाते हैं, या आप लेट नाइट अगर खाना खाते हैं, तो ये वो सब वजूहात है जिनकी वजह से ये वाल्व कमजोर होता है। अब इस मसले को ठीक करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये है कि हम इस वाल्व को दोबारा से मजबूत करें, और अगर ये नहीं होता तो दूसरा ये है कि हम तेजाब की मिकदार को कम कर दें। जैसे ही तेजाब की मिकदार कम होगी, तेजाब जो है वो खुराक की नाली में नहीं आएगा और जो तेजाबियत और जलन का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। वाल्व को दोबारा से हम कैसे मजबूत कर सकते हैं कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप वजन कम करें, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें, अगर आप चाय कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उसका इस्तेमाल कम करें, अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड्स और स्पाइसी फूड्स खाने के शौकीन हैं तो ऐसे खाने खाना छोड़ दें। हर दफा खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट जो है वो वॉक करें, और रात को सोने से 3 घंटे पहले कोशिश करें कि कोई भी चीज ना खाएं। इसके अलावा सोते हुए अपने सर के नीचे तकिए का इस्तेमाल करें, या अपने बेड की जो हेड साइड है उसके नीचे ईंटें रख के उसे थोड़ा सा ऊंचा रखें। ऐसा करने से भी जो तेजाबियत और जलन का मसला है वो बेहतर हो जाता है। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर हमें मैदे के तेजाब को कम करने के लिए दवाइयां देनी पड़ती है, जिसके लिए मशहूर जमाना ओमेप्राजोल और एसोमेप्राजोल के कैप्सूल आते हैं और एंटासिड सिरप और गोलियां आती हैं। ये दवाइयां जो है ये तेजाब की मिकदार को कम कर देती है। जब तेजाब की मिकदार कम होगी तो तेजाब जो है वो वापस खुराक की नाली में नहीं आएगा, तो ये मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इन दवाइयों को कभी भी लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें, और अगर जरूरत पड़ती भी है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें।